एक में बाप बैठा है, एक में माँ बैठी है, बगल में जवान बेटा बैठा है और 24 साल की हजरत जवान बेटी भी बैठी है। हजरत फिल्म चल रही है, न बाप को हया, न माँ को गैरत, न बेटे को शर्म है। हजरत चारों टकटकी बांध कर स्क्रीन पे नजरें जमाए हैं। हजरत फिल्म आ रही है, एक लड़का है, एक लड़की है। अचानक माहौल बदलता है, कभी समंदर का किनारा है तो कभी बागीचा है, कभी हरियाली है तो कभी जंगल है, कभी झरने हैं। हजरत गाने हो रहे हैं, हाथ मिलाते हैं तो कभी गाल मिलाते हैं। लेकिन बारे बेगैरती मुसलमानों तुम्हारी, बारे बेशर्मी, न बाप की निगाह झुकी, न माँ की निगाह झुकी, न औलाद ने कुर्सी छोड़ी है। चारों बैठे, क्या सीन है, क्या एक्टर है। अल्लाह अकबर। हजरत हीरान का देखो क्या कर रही है यार। लिबास छोटा पहनने वाली मुसलमानों की हीरान कब से हो गई, करोड़ों पे नाचने वाली हमारी हीरान कब से हो गई, बरसरे बाजार इज्जत का सौदा करने वाली हमारी हीरान कब से हो गई। हमारी हीरान ये नाचने वाली, ये गाना गाने वाली नहीं, हमारी आइडियल हुसैन की माँ, रसूलुल्लाह की बेटी, अली की बीवी फातिमा ज़हरा है, जिनके लिबास में बेबन तो लगे लेकिन दाग कभी नहीं लगा। हमारे हीरो हजरत ये नहीं है नाचने वाले ना, हमारा हीरो अली असगर को कुर्बान करके दीन बचाने वाला हुसैन है। हमारा हीरो जब नबी की शान पे हमला किया गया और जात पे, अपनी नापरवाह करने वाला और नबी के साथ जान निसार करने का जज्बा रखने वाला अबू बकर सिद्दीक है। ये हमारे हीरो नहीं है हजरत, बेहयाई का दौर है। और आपको मालूम नहीं, नबी ने जहां फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी हदीस पाक का आखिरी टुकड़ा है अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान। हया करना भी ईमान का हिस्सा है यारो, शर्म करना भी ईमान का हिस्सा है। लेकिन ये चीज हमारे यहाँ से निकल गई है। हजरत सुनिएगा और मेरी बहनें जरूर सुने, हमारी जवान बेटियों के बहनों के दुपट्टे सरों से उतर के कंधे पे आ गए। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोले हैं। हमारी बीबियों के लिबास गैर इस्लामी और गैर मुहद्दब हो गए। हमें बोलना था, हमें टोकना था, ना हम बोल सके ना हम टोक सके। हजरत जिन घरों से कल तक कुरान की और नात की और दुरूद की आवाज आती थी, अब उन घरों से फिल्मी गानों की आवाजें आती है। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोल पाए। जिन घरों की पाकीज़ा औरतों के एड़ियों को गैरों ने नहीं देखा था, हजरत आज उन घरों की बहू बेटियां आधा नंगा जिस्म लेकर या तो बाजारों की सजावट बन गई है या मजारों की जीनत बन गई है। हमें बोलना था लेकिन हम नहीं बोले। बोलना किसे था? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा। रब ने हाकिम मर्दों को बनाया है, रब ने घर का मालिक मर्दों को बनाया है, फैसले की ताकत मर्दों को दी है। लेकिन मर्द बेदाम गुलाम हो गया है, यार निकम्मा हो गया है, अपाहिद और पुतिल हो गया है। इसने गुलामी इख्तियार कर ली, इसकी मजाल नहीं है कि बीबी के सामने लब भी खोल सके। हजरत ये गुलाम हो गया है जबकि रब ने इसे मालिक बनाया था। आज हमारे घर के फैसले, मेरी बेटी का कारी सराफ साहब, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब अंदाजा होगा आपकी बेटी का रिश्ता कहाँ होगा। ये फैसला आप नहीं कर पाएंगे, आपकी बीबी करेगी। आपके बेटे की तारीख कौन सी रखी जाएगी, ये फैसला हमारे घर की औरतें करती हैं। हजरत शादी में फैमिली कार्ड किसे जाना है और तनहा किसे जाना है, ये घर की औरतें कर रही है। चचा को कब बुलाना है और साले को कब बुलाना है, ये फैसला घर की औरतें कर रही हैं। और हम हजरत तमाशा बीन बन गए। कसरत अफसोस से हथेलियां मलते रह गए। हजरत हमारी नहीं चलती है, हम जिंदा हैं लेकिन फैसला औरतें करती हैं। और जब नौबत ये आ जाए तो नबी फरमाते हैं इज़ा जाअ उमूरुकुम इला निसाइकुम फवतनुल अर्द खैरुल लकुम मिन ज़हरिहा। ऐ मेरी उम्मत के मर्दों सुनो, जब तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी औरतें करें तो तुम्हें जीने का हक नहीं है, मर जाना बेहतर है। मैं नहीं कहता हजरत, हमारे नबी कहते हैं तुम जिंदा हो और फैसला तुम्हारी बीबियां करें, तुम्हारी बहनें करें, तुम्हारी बेटियां करें, तो नबी कहते हैं जमीन पे रहने से बेहतर है मेरी उम्मत के मर्दों दफन हो जाओ। ये हाल हजरत हमारा, क्या सही नहीं कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा? ये हाल हमारा है हजरत।